जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं, 42 पर हुई कार्रवाई। दरअसल खाद्य सामग्री पर उपयोग की तिथि का उल्लेख अनिवार्य है, लेकिन अनेक मिठाई विक्रेता इसे नजरअंदाज करते हैं। संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद FDA ने एक सप्ताह में 42 मिठाई विक्रेताओं पर कार्रवाई कर 2,79,000 रुपए वसूल किए हैं। साथ ही बाजार में बिक रही मिठाइयों के 113 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसे राखी के दौरान लिए गए थे। इनमें 12 सैंपल अप्रमाणित पाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रकाशित खबर के बाद मुहिम 6 माह पहले जारी फरमान में कहा गया था कि दुकानदारों को डिस्प्ले में मिठाइयों पर उपयोग की जाने वाली आखिरी तारीख लिखना जरूरी है। कुछ दिन तक तो FDA ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर लापरवाही बरती जाने लगी। संबंध में खबर प्रकाशित की गई तो विभाग हरकत में आया और जिले में मुहिम चलाई गई। इस सप्ताह कुल 42 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। नमकीन, खोवा, बर्फी, कलाकंद, मोदक, रसगुल्ला, पेठा, काजू कतली, लड्डू, बूंदी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, तेल, कोकोनट पाउडर आदि के 129 सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट में 12 सैंपल अप्रमाणित पाए गए हैं। 3 सैंपलिंग पर मामला दर्ज किया है। अप्रमाणित सैंपल वाले विक्रेताओं से 1,60,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नजर डालते हैं एक और खबर पर। नागपुर शहर उगल रहा सालाना 5,000 मीट्रिक टन ई कचरा। दरअसल नागपुर शहर में प्रतिवर्ष 5,000 मीट्रिक टन से अधिक ई कचरा इकट्ठा हो रहा है। घरों, दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लेकर शहर में हर जगह ई कचरा बिखरा हुआ है, जो प्रदूषण और कई तरह की बीमारी फैला रहा है। जिम्मेदार विभाग ई कचरा निष्पादन के मामले में गंभीर नहीं है। ई कचरा निष्पादन के लिए 3 एजेंसियों को अनुबंधित किया गया है, जिसमें से एक नागराज ई वेस्ट द्वारा सालाना 1100 मीट्रिक टन व दूसरी सूरीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सालाना 350 मीट्रिक टन ई कचरे का निष्पादन करने का दावा किया जा रहा है। तीसरी कंपनी इको रिसेट प्राइवेट लिमिटेड को सालाना अधिकतम 9,125 मीट्रिक टन ई कचरे के निष्पादन की अनुमति महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा दी गई है, लेकिन कंपनी द्वारा ई कचरा निष्पादन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इस प्रकार मात्र 1,500 मीट्रिक टन ई कचरे का ही निपटारा हो रहा है, जबकि 2,000 मीट्रिक टन ई कचरा कबाड़ियों के हाथ लग रहा है। 15 रुपए किलो खरीदा जा रहा है। ई कचरा निष्पादन के लिए अनुबंधित कंपनियों द्वारा 15 रुपए प्रति किलो की दर से ई कचरा खरीदा जा रहा है। कंपनियों द्वारा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट करने तथा इसमें प्रयुक्त उपयोगी वस्तु पदार्थ को पृथक करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। उपकरणों में मौजूदा रसायन लेड, बेरियम, फास्फोरस, टिन, सीसा, बेरिलियम, कैडमियम, मरकरी आदि से कैंसर, फेफड़ों से संबंधित रोग, त्वचा रोग और कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। इसे संज्ञान में लेते हुए ई कचरे को नष्ट किया जाता है, जबकि कबाड़ियों को ना तो कोई कचरे में मौजूद घातक तत्वों की जानकारी होती है, ना ही वे इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया की जानकारी रखते हैं। कबाड़ी ई कचरे को जलाकर इससे धातु प्राप्त करते हैं। आग में जलकर यह रसायन व घातक तत्व वायुमंडल को विषाक्त कर देते हैं। इस प्रकार संतरा नगरी की आबो हवा में लगातार जहर घोला जा रहा है। रुक करते हैं एक और खबर का। तालाबों ने खोली पोल, ऊपर आई POP मूर्तियां। दरअसल नागपुर शहर में गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण पूरक मूर्ति स्थापना को लेकर मनपा ने खासा जन जागरण किया है, लेकिन 1.5 दिन की गणेश स्थापना और विसर्जन में POP की मूर्तियां नजर आई। जानकारी के अनुसार शहर में 1274 मूर्तियों के विसर्जन में करीब 60 से अधिक POP की मूर्तियां मिली है। मनपा की ओर से कृत्रिम तालाबों के समीप नियुक्त कर्मचारियों के पास बड़े पैमाने पर मिट्टी और POP की मूर्तियों के विसर्जन की आंकड़ेवारी है, जबकि मनपा अधिकारियों द्वारा बेहद कम आंकड़ों में POP मूर्तियों के विसर्जन की जानकारी दी जा रही है। मनपा के अधिकारी रूप के जारी आंकड़ों में पूरे शहर में केवल 30 POP की मूर्तियों की जानकारी दी जा रही है। मनपा प्रशासन की आंकड़ों की जादूगरी। मनपा के
घन कचरा व्यवस्थापन कक्ष के मुताबिक शहर में 1.5 दिन वाली 1274 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है। इसमें से 3 जोन गांधी बाग, लकड़गंज, आसी नगर में एक भी प्रतिमा का विसर्जन नहीं हुआ है। ऐसे में 7 जोन कार्यालयों में अंतर्गत विसर्जन के दौरान 30 पीओपी की मूर्तियां मिली है, जबकि 1244 मिट्टी की मूर्तियों का समावेश रहा है। हालांकि मनपा के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मनपा की 10 दिन पहले से ही पीओपी की मूर्तियों की धरपकड़ के बाद भी पीओपी की मूर्तियां धड़ल्ले से बिक्री हुई है। जमीनी हकीकत में खुली पोल मनपा के घन कचरा व्यवस्थापन के मुताबिक शहर में पीओपी की मूर्तियों में कमी आई है, लेकिन मनपा प्रशासन आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। धर्मपेट जोन के तहत ही 3 स्थानों पर 1.5 दिन के गणेश विसर्जन के मनपा और विसर्जन स्थल के आंकड़ों में खासा अंतर पाया गया है। इस जोन में फुटाला तालाब के 2 स्थानों पर कृत्रिम विसर्जन की व्यवस्था की गई है। वायुसेना नगर रोड पर 1.5 दिन की 309 मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। इसमें से 14 पीओपी की मूर्तियां पाई गई है। फुटाड़ा तालाब में अमरावती रोड वाले हिस्से में 220 मूर्तियों का विसर्जन हुआ। इसमें 12 पीओपी की मूर्तियां हैं। विवेकानंद स्मारक के समीप कृत्रिम तालाब में 148 प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ, जिसमें 27 पीओपी की मूर्तियां हैं। 3 स्थानों पर 666 मूर्तियों के विसर्जन में 53 पीओपी की मूर्तियां रही है, लेकिन मनपा के आंकड़ों में धर्मपेट में 449 मूर्तियों के विसर्जन में केवल 22 पीओपी की मूर्तियां बताई जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।